कुछ नहीं है, आपकी गलती मानसिकता है। ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹੁਣੇ। गंदी मानसिकता ये लड़का बैठा हुआ और सामने लड़के ਕਹਿੰਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਡੀਐਸपी ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। मैडम वो कर ले, ठीक है। इतने दिन तक उस मैडम की ना मानसिकता जो बनती है उसका नहीं एक मिनट नहीं सर की वर्डिंग के अनुसार ना एएससी जो प्रोटेस्ट कर रही थी 9 दिन तक दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्शन 14 के अंदर। कुछ भाई हैं जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो इनकी क्या बात है, किस लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कुछ इसके अंदर क्या निकलता है, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार जी। सर आपका नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम गौतम भोरिया है और मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ। जी सर, क्या मामला है, आप भूख हड़ताल पर बैठे हो 3 दिन से? अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ जो है इस यूनिवर्सिटी में 2001 से लगातार काम कर रहा है और यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के किसी मेंबर को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। अच्छा। और बैठने की नौबत भी है कि जो हमारे महापुरुष हैं, विशेष तौर पर बाबा साहब और बसपा के और DS4 के संस्थापक साहब घासीराम के साथ भेद भी जो हुई है, फोटो के साथ भेद हुई। और पंजाब के जो हज़ारों जो सैकड़ों जो SC स्टूडेंट्स हैं उनको इस यूनिवर्सिटी में आने से रोकने के लिए जो मनुवादी ताकतें, ख़ास तौर पर वाइस चांसलर, DSW, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और रजिस्ट्रार टाइप जो है लोग, उन लोगों की ने जो मतलब किया है उनके खिलाफ हम बैठे हैं। बाबा साहब की और साहब काशीराम की बेद भी बर्दाश्त नहीं हुई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इम्प्लीमेंट होना नहीं होना एक पॉलिसी मैटर है, उसके ऊपर हम बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन महापुरुषों की बदनामी करना ये मतलब एक तरीके से बिल्कुल ही नाजायज़ था, जो जिसको लेके मेरे को पर्सनली और मेरी एसोसिएशन को खेद हुआ और बड़ा हमें दुख हुआ, जिसको लेके हमने जो अपने महापुरुषों की रिस्पेक्ट के लिए मैं स्पेशली मतलब जो आज तीसरे दिन जो है भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। तो ये थे अम्बेडकर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं फ़िलहाल गौतम जी, और इनके साथ इनके साथी बैठे हैं। विस्तार से ये बताएंगे क्योंकि ये 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, थोड़ी इनकी तबीयत जो है वो नासाज है, तो हम ज़्यादा उनको कष्ट नहीं देंगे। तो सर आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम अमित बंगा है। अच्छा। मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का करंट प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे साथ हैं गौतम बोरिया जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है। और हमारे साथी हैं। ठीक है, तो सर क्या मामला है ये? अभी देखिए आपके साथी भूख हड़ताल पे, क्या मामला है ये? देखिए, जो हमने ये धरना शुरू करा था ना, ये 8 जुलाई को करा था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेके। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये स्कीम है शेड्यूल कास्ट बच्चों के पंजाब के लिए, कि जो बच्चे पंजाब के हैं जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, मतलब इकोनॉमिकली वीक हैं, ये उनके लिए था कि जब इनमें ये स्पेशली पंजाब के लिए या हरियाणा चंडीगढ़? नहीं, इसमें ये है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन पंजाब की पॉलिसी अलग है। पंजाब की पॉलिसी ये है कि जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनमें बच्चा सिर्फ सिक्योरिटी फीस देगा एडमिशन के टाइम, और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उसमें 25% फीस देगा। ठीक है। उसमें ये था कि बाकी जब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम अप्लाई करते हैं, बाद में जब अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट हमें भेजती है, तो हम यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं विद इन अ वीक। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी बर्फली एक नोटिफिकेशन निकाल रही है कि जो भी बच्चे PMS के अंडर पढ़ रहे हैं वो पहले अपनी फीस दो, बाद में जब आएगी तो रख लेना। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जो बच्चे 2nd ईयर में 3rd ईयर में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में जिनकी फ़ीस 1.25 लाख 1.5 लाख है, तो वो ये था कि अब जिन्होंने सिर्फ इस भरोसे एडमिशन ली थी कि हाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लागू जब हमें आएगी तो हम फीस भर देंगे तो हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रशासन बोल रहा है कि आप पहले फीस भरो, तो नौबत ये है कि उन बच्चों को अपनी डिग्री छोड़ने तक के हालात बन चुके हैं। अच्छा, ऐसे हालात यूनिवर्सिटी ने खड़े कर दिए कि बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत आ चुकी है। तो ये 3 दिन से जो आपका धरना चल रहा है, सिर्फ यही मुद्दा है या और कोई मुद्दा है? जैसे आपके जो फॉर्मल प्रेसिडेंट है इन्होंने बताया अभी, तो ये क्या मुद्दा है बीच में? ये पहला मुद्दा तो हमारा स्कॉलरशिप का था। उसके बाद जब हाँ जी
तो जो मेन डिमांड, उसके बाद क्या हुआ, जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जब मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी अथॉरिटी आई तो धक्के से जब उन्होंने गेट वगैरह खोला तो हमारे बाबा साहब और साहब कांशीराम जी के पोर्ट्रेट लगे हुए थे, 4 लगन फ़ोटो लगी। जब धक्के से गेट उन्होंने हटाए तो वो क्या, हमारी जो पोर्ट्रेट लगी थी उनका अपमान किया, क्योंकि वो गिराए गए उस टाइम। देखिए, हमारे- भारत के संविधान निर्माता और कहा जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सूरज, और ऐसे महापुरुष का प्रतिमा, ऐसे महापुरुष का झंडा ऐसे फेंक देना, मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश के लिए नहीं बल्कि अदर कंट्रियों में बाबा साहब का पूरा सम्मान किया जाता है, लेकिन हमारे ही देश में ऐसी विडंबना बनी हुई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन इस सम्मान के संघर्ष के बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र जो बाबा साहब के सम्मान के लिए, बाबा साहब की, हालांकि हम इतने बड़े नहीं हैं हम बाबा साहब के सम्मान की बात भी कर सकें, क्योंकि वो तो एक सूरज हैं, सूरज को दीवार हम नहीं दिखा सकते। तो इतनी नौबत क्यों आई कि बाबा साहब के पोर्ट्रेट, और साहब काशीराम के जो DS4 के और बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर हैं, कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनके पोर्ट्रेट यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने नीचे फेंके। अब ये तो इनकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि इन्होंने क्योंकि अगर मतलब कहीं ना कहीं मनवादी सोच है इन लोगों की। वही सोच अब हावी है, तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पीछे रहें, जो हमारे मतलब समाज से आ रहे हैं, वो पढ़ लिख के सवाल करेंगे, इनसे नौकरियां लेंगे, सब कुछ है। जो इनकी डिक्टेटरशिप चल रही है उनको दबा हटाने का काम करेंगे। तो इनकी सोच है कहीं ना कहीं इन्हें पहले ही दबा के ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके फीस बढ़ा के इनको स्टडी से रोका जाए पहले। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है इनकी कि हम इस तरीके से इनको प्रेशराइज कर दें, ये खुद ही भाग जाएं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग अड़े हो, डटे हो और लड़ रहे हो। तो और इसमें अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती, आपकी मांगें नहीं मानी जाती, तो आपका ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ तक जाएगा? हमने इनको वैसे तो फ्राइडे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था। अब हमने 22 जुलाई जो कि सोमवार है उसका हमने पोस्टर एक डाला हुआ है कि अगर 12 बजे तक भी यूनिवर्सिटी हमारी डिमांड नहीं मानती, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पूर्ण तौर पर लागू नहीं करती, और जो बाबा साहब और साहब कांशीराम के पोर्ट्रेट के साथ अपमान हुआ है वो माफ़ी नहीं मांगते, हम ठीक 12 बजे वाइस चांसलर के दफ्तर के बाद पूरा एक बड़ा रोज़ प्रदर्शन करेंगे। और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के जो अदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हैं उन्होंने भी हमारी सपोर्ट करी हुई है। चंडीगढ़ के और जो सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है, गुरुद्वारे हैं, या बसपा चंडीगढ़ की तरफ से भी हमारे पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आपकी बातें मानी जाएं और आपके जो हक की बात आप कर रहे हो अपने SC भाइयों की, SC लोगों की, SC बच्चों की जो हक की बात को लेकर आप भूख हड़ताल पे बैठे हो, तो हम भी ये चाहते हैं कि आपकी बात मानी जाए और ये अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा कि साहब काशीराम की और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ जो हुआ है। तो मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन पवन, नमस्कार।